तो दोस्तों, मैं गीता और ज्योतिष पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। संचित कर्मों द्वारा जनित वर्तमान का भाग्य और वर्तमान कर्मों से फलित भविष्य के फल मिलकर ही जीवन के सभी घटनाओं की संरचना करते हैं, जिसे हम ज्योतिष के माध्यम से आज जानने का प्रयास करते हैं। जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान व भूत की कर्म श्रृंखला हम ज्योतिष जातक को आगामी समय के लिए उपयुक्त मार्ग की सलाह हम गीता के द्वारा भी दे सकते हैं। अब हम ज्योतिष के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो यह बात जन्म जन्मांतर से चले आ रहे कर्मों के नियंता के रूप में शनि होते हैं। शनि यानी पास्ट लाइफ को बताते हैं। यहाँ शनि की भूमिका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम कर्मों को शांत करके और आत्म उत्थान हेतु गीता का उपदेश बताया गया है। गीता का एक श्लोक है, अव्यक्तः दीनि भूतानि। यहाँ पर कुंडली के व्यक्त और अव्यक्त दृष्टिकोण से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 8वां भाव मृत्यु का होता है। यहाँ हम गीता को इस तरह समझ सकते हैं, शरीर की मृत्यु 8वां भाव में होती है, मतलब शरीर यहीं रह जाता है और जीवात्मा अपने अर्जित कर्मों के द्वारा आगे यात्रा करने लगती है, यानी नवम भाव में जाती है। नवम भाव में जब जाती है तो वहां पर गुरु बृहस्पति का घर होता है। तो जैसे हम पैदा होते हैं तो मंगल के उसमें होते हैं, मेष राशि होती है। अष्टम मृत्यु भी मंगल में ही होती है हमारी, बस दोनों में एक अंतर है। जहाँ मेष राशि है, हम अपने जीवन को एक ऊर्जा के में ऊपर उठाते हैं और हम डील करने लगते हैं। जैसे मेढ़ा बोलते हैं, इसे मेढ़ा साइन दिया गया है। मृत्यु होती है जहाँ पर वृश्चिक राशि होती है, जिसे कि जल भी माना है और थल भी माना है। तो मृत्यु के स्थान में अष्टम भाव होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जन्म मंगल और मृत्यु भी मंगल में है। ऊर्जा का यहाँ खत्म होना वृश्चिक है, या किसी चीज की अंत होना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति क्या करते हैं, जब नवम भाव में यात्रा करती है जीवात्मा, तो परम चेतन अवस्था में यह प्रवेश करती है। अब देखिए, यहाँ शनि की 2 राशियां बताई गई हैं, जो कि 10वें भाव में भी है। शनि की राशि मकर राशि, जो कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए होती है। वहीं आगे मृत्यु के उपरांत हम यहाँ पर 10वें भाव में अपने कर्मों का, अर्जित कर्मों को किस तरह से हमें फल मिलेगा उस पर डिपेंड होता है। अब फल हमको अगली राशि देगी कुंभ राशि, वो भी शनि की ही राशि है। यानी हमारी दूसरी राशि पिछले जीवन के बारे का लेखा जोखा 10वां स्थान खत्म करता है और अगला स्टार्ट होता है एकादश स्थान यानी कुंभ राशि से। तो हम यहाँ पर दोनों ही कर्म का पुनः संयोजन होता है कि कितने कर्म रह गए हैं और कितने अभी बाकी है। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, अब नए जन्म के लिए हम जो नया जन्म अब लेने वाले हैं, तो हमारे कितने भोगे जाने वाले कर्मों का चयन होगा, उन्हें अलग किया जाएगा कि अभी इन्हें कितनी चीजें भोगना है और कितनी इन्हें भोग ली है। यानी सभी कर्म अब समाप्त हो जाएंगे तो मोक्ष होगा। यानी एकादश के बाद द्वादश स्थान मोक्ष का इसलिए हो जाता है, अगर 10वां स्थान और 11वां स्थान दोनों का बैलेंस हो गया तो निश्चित मानिए कि गुरु बृहस्पति फिर से 12वें स्थान में आपको, जीवात्मा को पुनः जन्म लेने के लिए या तो तैयार करते हैं, या तो शनि उस लेखा जोखा को खत्म कर देते हैं। तो गुरु बृहस्पति जहाँ नवम भाव और द्वादश भाव दोनों भाव के बीच में शनि के कर्म भाव और उसका फल है। तो देखिए, गुरु और शनि ही गीता में मुख्य रूप से हैं। तो दोस्तों, हम अपने गुरु और शनि को ठीक रखें। गुरु क्या होता है इसको समझिए, हमारा विवेक है, हमारी खुद की अपनी पहचान है, खुद अपना अंदर का जो सोल है वो है।
हम जितना ज्यादा सबको, अपनी चीजों को, अपने प्रेम को, अपने करुणा को, अपने धर्म, इन सबको बढ़ाएंगे और शनि उस कर्म के कारक बनकर आएंगे। जब हम पॉजिटिव करेंगे तो हमारा 10वां और 11वां स्थान बैलेंस हो जाए, यानी हमारे अगले जन्म की यात्रा नहीं हो। इसके लिए हमें दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हम इनको समझें। तो अब हम बात कर रहे हैं जीवात्मा सही परिवेश में कैसे जाएगी, कैसे प्रतीक्षा करेगी। तो इस तरह से हम इसको अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे ये जीवात्मा अगले उसमें जाएगी, और गीता के द्वारा मैं बताने की इसमें कोशिश कर रही हूँ।